Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who appoints the banking ombudsman? तो बैंकिंग ombudsman जो होता है उनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? तो ये अपॉइंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर है इसका सी। और क्या है? इट सर्व्स द पर्पस ऑफ रिड्रेसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट डिफिशियंसी इन सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का टाइप कौन सा है इनमें से? तो देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, पोर्ट ट्रस्ट भी है, तीनों ही है। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। इसके अलावा क्या है? म्यूनिसिपलिटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पज एजेंसीज जो हैं ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? किस ईयर में इनेक्ट हुआ था ग्राम न्यायालय एक्ट? तो ये आया था कब? 2008 में। आंसर है सी। और इसका एम है प्रोवाइड करना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय एट द ग्रॉस रूट लेवल। ओके। Which of the following high court's jurisdiction extend to more than one state or union territory? तो कौन सा हाई कोर्ट है जिसका जो जुरिस्डिक्शन है एक से अधिक राज्य या यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है? तो ये है आपका मुंबई। आंसर इज सी। मुंबई हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू वन मोर देन वन और यूनियन टेरिटरी। तो इसका जुरिस्डिक्शन किस किस राज्य में है? एक आपका हो गया महाराष्ट्र और गोवा, और यूनियन टेरिटरी आपकी है दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये है। ओके। द प्रेसिडेंट कंसल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल अपॉइंट्स द जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट? किससे कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट? तो ये करते हैं किसके साथ? गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। जिस स्टेट का बनाना होता है हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना होता है, तो उस स्टेट का जो कंसर्न्ड गवर्नर होता है उसके साथ कंसल्ट किया जाता है। Which prime minister advised the president to proclaim emergency without consulting the cabinet? कैबिनेट से बिना कंसल्ट किए किसने किया था जो मतलब इमरजेंसी लगवाई थी? तो ये है आपकी इंदिरा गांधी। और इन्होंने किया था ये कब? 1975 में। 1975 में बिना कैबिनेट के साथ कोई कंसल्ट किए इन्होंने प्रेसिडेंट से बोला कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए। और इसी चीज को ये पॉसिबिलिटी, ये मतलब ऐसा दोबारा ना हो, इसको हटाने के लिए लाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलोन डिसीजन ना ले, कैबिनेट को साथ में रखे। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप? फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सेटअप हुई थी कब? 1990 में। आंसर इज ए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article make it obligatory on the Prime Minister to communicate to the President all decision of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union? तो प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना होता है प्रेसिडेंट के साथ, जिसमें डिसीजन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, आर्टिकल 78 में ये दिया गया है। Which one of the following is not in the state list under the Constitution of India? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो इंश्योरेंस है ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, यूनियन लिस्ट में आता है आपका इंश्योरेंस। हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड सेकुलर अपीयर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकुलर जो वर्ड है कितनी बार आया है? तो ये आया है कितनी बार? 2 बार। आंसर इज बी। ओके। और ये आपके आया कहाँ पे है? प्रियम्बल में एक तो आया है, और एक है हमारा आर्टिकल 25A, इसमें आया है। 2 जगह हमारा सेकुलर देखने को मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe.
थैंक यू।